लड़ाई किसी की भी हो जाओ तो बिचौलवा तो चाहिए, उसमें भी छोट छुटावड़ा तो चाहिए। बजट में होना ये चाहिए कि किसान को, गांव के जो भूमिहीन किसान है उनका। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तराखंड के रुड़की में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच चल रहे विवाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत समझौते का प्रयास करने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुए। बागपत से आते हुए मुजफ्फरनगर के रवाना हुए। बागपत से आते हुए मुजफ्फरनगर के राह पर ही भोजन किया। उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना हुए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया है। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर में बजट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को बिजली, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। अब हम इंतजार करते हैं कि वे क्या कदम उठाते हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि ब्याज दर को घटाकर 1 प्रतिवर्ष किया जाए। पहले हमने इन मुद्दों को हल करने की योजनाओं के बारे में सुना था, लेकिन हमें पूरी जानकारी के लिए इंतजार करना होगा। किसानों को उचित फसल मूल्य के साथ साथ उचित मूल्य की भी आवश्यकता है। पूर्व विधायक और विधायक के बीच में विवाद चला हुआ है, उसको लेकर परिवार देखो, जब जो 2 ताकतवर लोग हो जाए तो उनके बीच में भी जाना चाहिए। भाई लड़ाई किसी की भी हो जाओ तो बिचौलवा तो चाहिए, उसमें भी छोट छुटावड़ा तो चाहिए। कुश्ती भी जब खाड़े में शुरू हो जाए, बराबर यहाँ हो जाए, तो उसे भी छुटाना होना चाहिए। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए ऐसे मामलों में। समाज उससे बढ़ रहा है और दोनों समाज अब अपनी पंचायत कर रहे हैं। किसकी गलती है, क्या रही, अब इस चैप्टर को यही खत्म करके और सामाजिक लोगों को आगे आकर दोनों को समझाना चाहिए। उनको दोनों अब अपने काम करें। उनका मेन है कि चुनाव, जब चुनाव आओगा जनता के बीच में जाए, जिसको वोट देनी अपना दिल है, एक दूसरे पे कोई कटाक्ष ना करे। आप उनके बीच में जा रहे हैं, किस तरह समझौते का अभी करवाएंगे, बात करेंगे। पहले वहां देखते हैं कौन कौन मिलते हैं। कोई एक तो जेल में, एक घर में हाउस अरेस्टिंग है। उनके परिवार के मिलेंगे, समाज के लोग मिलेंगे, जाएंगे, प्रेस के लोग मिलेंगे। कुंवर प्रणव सिंह ने जिस तरह से फायरिंग की है विधायक के आवाज में, क्या मानते हैं इस तरह से होना चाहिए राजनीति में? भाई होना तो नहीं चाहिए भाई, वे भी राजा आदमी कह लेगा राज तो गोली सही चलक रहे भाई, राज उनका एक है। लेकिन नहीं करना चाहिए। कुंवर प्रणव सिंह जेल में बंद है, जेल में मुलाकात करने जाएंगे। अब बात करेंगे वहाँ की LIU से, वहाँ के प्रशासन से, अगर वे कहेंगे तो हम जाएंगे उनसे। देखो, बजट आ जाएगा। बजट में होना ये चाहिए कि किसान को, गांव के जो भूमिहीन किसान है उनका ग्रामीण उस पर ज्यादा जाना चाहिए। उसकी जमीन जा रही, महंगाई बढ़ रही, फसलों के दाम नहीं है, सरकार फैसिलिटी दे, कर्जे माफी पे, बिजली पे, मेडिकल फैसिलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, उन पर सरकार ध्यान लगावे। अब उम्मीद है कि देखो क्या करते हैं, उम्मीद तो लगा के चलते हैं कि भाई सरकार करे। किसानों के लिए ऋण की बात कर रही है सरकार, कर्जा देने की बात करती है। वो कर्जा कहां से उतारेंगे? यही तो उनका प्लान है कि कर्जा देंगे, सरकार कर्जा देगी, वो फिर किसान कर्जे में जाएगा और उसकी जमीन बिकेगी। कर्जा नहीं, फसलों के दाम चाहिए, दाम फसलों के। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से लेकर 5 लाख कर दी है। 5 कर दी, वो उतरेगा कहां से? क्या उसका ब्याज दर भी उसका 1% करा? ब्याज दर भी उसकी घटनी चाहिए। उसका ब्याज दर 1% कर दो, साल भर में वो फसल ऋणी से, अभी वो फसल ऋणी है, उससे हटके वो क्रेडिट कार्ड रहे हैं, 1 साल की उसकी लिमिट कर दे, उसको 1% उसका इंटरेस्ट ले उसको। ये हमने पहले सुझाव उनको दिया था। धन धान्य योजना चलाई है, राज्य सरकारों के सहयोग से 100 जिले में लिए गए हैं और उसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। बता दें नहीं, कैसे होंगे, उसका इतना प्लान का नहीं समझेंगे कि क्या है वो प्लान। आने दो, क्या है धन धान्य, नाम धन धान्य है, कदर ठग धन धान्य हो।
ये भी तो हो सके। वो जब आ जाएगा उसका पूरा पढ़ेंगे और जब उसको बताएंगे क्या है। किसान सम्मान निधि भी दुगनी होने की बात हो रही है। भाई हमें फसलों के दाम दे दो, सम्मान निधि अपना पैसा तो ये सम्मान निधि बतावे, जो किसानों का फसलों के दाम कम देते हैं उसको क्या बताते हैं। हमें फसलों के दाम भी चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून सरकार का 1 रुपया नहीं लगता, उसको लागू करें। किसान कुंभ में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं भगदड़ उसके क्या कहेंगे? जब वीआईपी लोग भी उन पर्व पर जाएंगे जिसमें पूरी भीड़ जा रही है, उनको उस महत्वपूर्ण पर्व पर नहीं जाना चाहिए किसी को भी। वो तो आम जनता उस पर जा रही है, तो वीआईपी और जो देश के राजा हैं वे तो उसी में नहाते हैं जनता के बीच में। एक ही टाइम पे भीड़ को इकट्ठा करना वो पूरी गलत रही है व्यवस्था। और भीड़ से भी हमारी अपील है आम जनता से भी कि वो जब पर्व हो उस टाइम पे भीड़ ना करें और दिन भी वे जाएं। जब पर्व खत्म हो जाए तो उसके बाद मुझे 26 फरवरी तक गंगा स्नान है, जिसको जाना है वो जो महत्वपूर्ण पर्व है उस पर ना जाए उनकी क्यों। लेकिन साहब जो बजट लाई है सरकार, इससे कितना खुश होगा किसान या फिर कितने अभी कहाँ आ गया पूरा बजट, अभी नहीं आया। वो आ जाएगा 1 बजे के आसपास तक, उसका सारा पता चल जाएगा कि क्या क्या सरकार उसमें लेकर आई, क्या लाभ और क्या हानि है। वो हम 1 बजे के बाद उसमें बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।